बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला है उम्महातुल मोमिनीन का, यानी उम्मत की माँओं का, और बारी है उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की। अगर सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का शजरे नसब या सिलसिला नसब देखा जाए तो उनका नाम हिंद बिन्ते अबी उमैया बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखज़ूम है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की वालिदा का नाम आतिका बिन आमिर बिन रबिया था। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का पहला निकाह हज़रत अबू सलमा इब्ने अब्दुल असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से हुआ था, जिनसे उनके 4 बच्चे थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने अपने शौहर के हमरा हबशा की तरफ हिजरत फरमाई और हबशा से मदीना तैयबा वापस आईं। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ग़ज़वा उहुद में शरीक हुए। लड़ाई के दौरान जो ज़ख़म आए थे कुछ अरसे मुंदमिल होने के बाद दोबारा ताज़ा हो गए और इसी वजह से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का इंतकाल हुआ, जो शायद 4 हिजरी के करीब था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने शौहर के विसाल के बाद इस दुआ को अपना विर्द बना लिया, जिसे हुज़ूर ताजदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुसीबत के वक्त पढ़ने के लिए तालीम अता फरमाई है, और वो दुआ ये है: इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। इसका तर्जुमा माखुज़ है कि ए अल्लाह इज़्ज़ोजल मुझे अजर दे मेरी मुसीबत में और मेरे लिए उससे बेहतर कायम मकाम बना। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अपने शौहर के विसाल के बाद इस दुआ को पढ़ती थी और अपने दिल में कहती थी कि अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बेहतर मुसलमानों में कौन होगा। लेकिन चूंकि ये इरशाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, इसलिए उसे पढ़ती रही। नेज़ सैयदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा था कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मैयत के सिरहाने मौजूद हो वो अच्छी दुआ मांगे। इस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए फरिश्ते आमीन कहते हैं। जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने विसाल फरमाया तो बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद उनके फ़राक़ में क्या कहूँ। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहो, ए अल्लाह इज़्ज़ोजल उन्हें और मुझे बख्श दे और मेरी आक़िबत को अच्छा बना। फिर मैं उसी दुआ पर कायम हो गई और अल्लाह ताला ने मुझे अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एवज़ बेहतर अता फरमाया और वो महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल पर हुज़ूर ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ियत के लिए उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और दुआ फरमाई कि ए खुदा इनके गम को तस्कीन दे और इनकी मुसीबत को बेहतर बना और बेहतर एवज़ अता फरमा। एक और रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अ, ने भी अपना पैगाम भेजा था, लेकिन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये पैगाम मंज़ूर ना फरमाया। फिर जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया तो फरमाया, मरहबा बरसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह शव्वाल 4 हिजरी में हुआ और इनका महर ऐसा सामान था जिसकी कीमत 10 दरहम की मालियत के बराबर थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 378 अहादीस मरवी हैं और इनमें से 13 हदीसें बुखारी शरीफ में हैं, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हैं, और सिर्फ बुखारी में 3 हदीसें और तन्हा
مسلم میں 13 اور باقی دیگر کتابوں میں مروی ہیں۔ آپ کے وصال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال امہات المومنین میں سب سے آخر میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 59 میں ہوا، جو صحیح بہتر سمجھا جاتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ 62 بھی لکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس قول کی تائید اس روایت سے بھی ہو جاتی ہے جسے ترمذی نے ایک انصار کی بیوی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن شریف گردآلود ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے وہاں موجود تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آپ حیات تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سال 84 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بقول دیگر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ان سب کے وسیلے سے ہمارے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کی طلبگار ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔